ऐसी कोई ज़िंदगी नहीं हम पहुँच सकते। वो तो ये तो है ना, कुल इनकान आबाकुम, तुम्हारे बेटे बेटियों, माल, तुम्हारा कारोबार, हर चीज़ से ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो। सहाबा ये तो करते ही करते थे। सहाबा तो हुजूर की अदाओं पे अपनी जान को निछावर करते थे, हुजूर की ज़िंदगियों पर अपनी जानों को वक्फ कर देते थे। सहाबा तो इतनी मोहब्बत करते थे इस्लाम से, इतना प्यार करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे। आए मैं आपको बताता चलूँ, सहाबा ने तो ये काम करके दिखाया ही। अपने बच्चों को भी अल्लाह के रास्ते पर कुर्बान किया, अपने वालिदैन से भी ज़्यादा मोहब्बत की, अपने कारोबार से भी ज़्यादा मोहब्बत की हुजूर से, हर चीज़ रब के रास्ते पर दी। ये तो सहाबा का मकाम तो था। आए हुजूर की अदाओं पर भी सहाबा जो थे इस तरह कुर्बानी करते थे, हुजूर की ज़िंदगी की अदाओं पे, हुजूर की ज़िंदगी जो खसूसियात थी सहाबा तो वो भी अपनाते थे। मेरे नबी करीम की खसूसियात देखें, वो नबी जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, जो तमाम नबियों के सरदार हैं, जो अल्लाह के महबूब हैं, उनकी खसूसियात देखें, खसाइल नबवी देखें। मेरे नबी करीम का क्या अमल होता था? खुद मवेशी को चारा खुद डालते थे। आपके जो घर में मवेशी होते थे ना, ऊँट वगैरह, बकरियाँ, खुद उनको चारा डालते थे। तो सहाबा इनको देखते थे, सहाबा भी वो काम करते थे। ऊँट खुद बांधते थे, घर की सफाई मेरे नबी करीम खुद करते थे, अपने घर की सफाई। ये है उस महबूब, अल्लाह के महबूब का मकाम, दो जहानों के सरदार का मकाम, कि अपने घर की खुद सफाई किया करते थे। तो सहाबा इकराम इनको देखकर उन सुन्नत पर चला करते थे। क्या हम ऐसे अमल करते हैं? बकरी का दूध खुद धोते थे, खुद चोलिया करते थे। मेरे नबी करीम खादम के साथ बैठकर खाना खाया करते थे। ये मेरे नबी के औसाफ हैं, अपने गुलाम के साथ बैठकर खाना खाते थे। मैं बताता हूँ, क्या आज के दौर में कोई ऐसा बंदा है कि जिसके घर में नौकर हो और वो अपने नौकर के साथ बैठकर खाना खाए? लोग इतने अमीर हैं, अमीर होने के बाद नेक भी होंगे, नेक लोग भी बड़े बड़े अमीर हैं। क्या किसी ने देखा है कोई अपने नौकर के साथ बैठकर खाना खाता हो? तो ये मेरे नबी का मकाम था कि वो अपने खादमों, अपने ग़ुलामों के साथ बैठकर खाना खाया करते थे। तो सहाबा इसके साथ चला करते थे, सहाबा इसको देखते थे। हज़रत उमर फ़ारूक, अपने दौर की खिलाफत थी, आप जा रहे थे किसी सल्तनत पर, किसी को मिलने के लिए, किसी जगह पर, बादशाह थे, आपका दौर था, आप जा रहे, साथ आपने अपने ग़ुलाम को ले लिया। अब ग़ुलाम और एक ऊँट ले लिया। अब हज़रत उमर फ़ारूक ने क्या कहा था कि इतना वक़्त मैं चला करूँगा ऊँट पर बैठकर, और इतने वक़्त के बाद तू ऊँट पर बैठ जाई और मैं ऊँट पकड़ के चला करूँगा। अब देखें ये हुजूर की तरबियत पर कैसी चलते थे। फरमाया हम कहीं सफ़र पर जा रहे हैं किसी को मिलने के लिए, कुछ वक़्त मैं ऊँट पर बैठूँगा और मेरा कुछ ग़ुलाम जो है वो उतने वक़्त ऊँट पर बैठेगा। वो ग़ुलाम कहता है हम ऐसे चलते जे, कभी उमर ऊँट पर बैठते हैं और कभी मैं ऊँट पर बैठता हूँ, कभी उमर ऊँट नकेल पकड़ कर चलते हैं, मैं ऊपर बैठता हूँ, और कभी उमर ऊँट पर बैठते हैं और मैं नकेल को पकड़ के चलता हूँ। फरमाया चलते गए, हमने बारियाँ लगाई थी, जब जिस शहर पर जाना था, जिस बादशाह को हमने मिलने जाना था, जब उस मकाम पर पहुँचे तो क्या हुआ, मेरी बारी थी ऊँट पर बैठने की और हज़रत उमर फ़ारूक ने नकेल को पकड़ के चल रहे थे। जिस मकाम पर पहुँचना था, जिस बादशाह के पास पहुँचना था, तो लोग देख के हैरान रह गए कि ये खलीफा है मुसलमानों का जो ऊँट पकड़ कर चल रहा है और ग़ुलाम जो है वो ऊँट पर सवार बैठा हुआ है। अरे ये अदाएँ किससे सीखी? मेरे नबी करीम से उन्होंने सीखी थी। मेरे नबी करीम की अदाओं को देखकर इस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। उमर फ़ारूक एक मरतबा आप अपने ऊँट को एक मैदान में चक्कर लगा रहे, अपने इर्द गिर्द घुमा रहे थे, घुमाई जा रहे थे। तो साहबा ने पूछा, ए उमर क्या बात है, आपका ऊँट क्या पागल हो गया है, आप चक्कर लगा रहे हैं? फरमाया नहीं। फरमाया क्या ये ऊँट खाता सही नहीं जो आप चक्कर लगा रहे हैं? फरमाया नहीं, बिल्कुल सही खाता है। फरमाया क्या सही दौड़ता नहीं है? फरमाया सही दौड़ता है।
फरमाया फिर आप चक्कर क्यों लगाई जा रहे हैं उसको इर्द गिर्द? तो उमर फ़ारूक फरमाने लगे बस ये बात है, एक दिन मैंने देखा था मेरे नबी करीम इसी जगह अपने ऊँट के चक्कर लगवा रहे थे, बस मैं वो अदा को पूरा कर रहा हूँ, उस अदा को मैं पूरा कर रहा हूँ। ये सहाबा का मकाम था। इस तरह तो हुजूर की सुन्नत को वो पूरा करते थे। एक मरतबा मेरे नबी करीम एक जगह से जा रहे थे, सहाबा कराम साथ थे, वो पैदल चल रहे थे, सहाबा भी साथ है, उमर फ़ारूक, हज़रत अली शेर खुदा, हज़रत अबू बकर सदीक भी साथ थे। अब जब पैदल जा रहे थे ना तो दरख्त आया, दरख्त सफ़र रास्ते में दरख्त था और उस दरख्त की टहनी जो थी वो काफ़ी झुकी हुई थी। तो मेरे नबी करीम जब वो गुजरने लगे ना उस रास्ते से, तो मेरे नबी करीम ज़रा झुक कर ना नीचे होकर वो उस टहनी के नीचे होकर गुजरे, झुक कर कहीं टहनी लग ना जाए। अब जब मेरे नबी करीम गुजरे झुक कर, हज़रत सदीक़ अकबर भी झुक कर गुजर गए, हज़रत उमर फ़ारूक भी झुक कर गुजरे। अब हज़रत अली हैदर करार, आपका कद जो था वैसे ही छोटा था, तो हज़रत अली हैदर करार भी झुक कर गुजर गए। अगर हज़रत अली हैदर करार नाना भी झुकते तो वो टहनी नहीं लगनी थी आपको, वो शाख नहीं लगनी थी, लेकिन हज़रत अली फिर भी झुक कर लगे। तो साहबा कहने लगे अली आपका तो कद छोटा था लेकिन आप क्यों झुक कर गुजरे, आप तो वैसे भी गुजर सकते थे। फरमाया मैं अपने नबी की सुन्नत को पूरा कर रहा था, मेरे नबी झुक कर गुजरे हैं तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी झुक कर गुजर जाऊँ। अरे ये तो सहाबा की मोहब्बत थी। अरे जो चीज़ें अल्लाह के रास्ते पर खर्च की, अपने औलाद, अपना माल, अपना कारोबार, ये तो रब पर कुर्बान किया ही कि अल्लाह के रास्ते पर दिया, लेकिन जो अदाएं अल्लाह के महबूब की थी उस पर भी उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को वक़्फ़ कर दिया था।